भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तब ये नहीं देखते कि उसने कितना जप तप पूजा पाठ या यज्ञ हवन किया है। किसी भी मनुष्य का बड़ा सा बड़ा जप तप परमात्मा को कृपा करने के लिए विवश नहीं कर सकता और ना ही वह भगवान की प्राप्ति का मूल्य हो सकता है। भगवान तो करुणा के सागर हैं और भावों के भूखे हैं। वे तो केवल जीव के अंतर्मन के प्रेम और सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब लंका विजय के लिए नल नील समुद्र पर सेतु बनाने में लगे थे और वानर तथा भालुओं का अपार समूह पर्वत खंड और वृक्षों को ला लाकर उन्हें दे रहा था, उसी समय एक नन्ही सी गिलहरी भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के कार्यों में सहायता करने के लिए वृक्ष से उतरकर वहां आ गई। वह छोटी सी गिलहरी न तो वृक्षों की शाखाएं ही उठा सकती थी और ना ही शिलाखंड, लेकिन उसने अपने सामर्थ्य अनुसार एक कार्य ढूंढ लिया। वह समुद्र के जल में स्नान कर रेत पर लौटती, फिर दौड़कर सेतु पर जाती, वहां अपने शरीर में लगी हुई सारी रेत को झाड़ आती और फिर से वही समुद्र में स्नान कर रेत पर लौटती और सेतु पर रेत को झाड़ने के लिए दौड़ पड़ती। उसका यह कार्य अविराम अनवरत चल रहा था। उस छोटे से जीव की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया, किंतु गिलहरी का यह कार्य बड़ी एकाग्रता और कौतूहल से प्रभु श्री राम देख रहे थे। कोई भी जीव यदि प्रेम से भगवान के लिए कुछ करे तो प्रभु उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। प्रभु श्री राम ने संकेत से हनुमान जी को पास बुलाकर उस गिलहरी को उठाकर लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने उस गिलहरी को उठाकर श्री राम के कमल से भी कोमल और बंदूक पुष्प जैसे रक्तवर्ण हाथों पर रख दिए। प्रभु श्री राम ने उस नन्ही सी गिलहरी से पूछा, तू सेतु पर क्या कर रही है? तुझे डर नहीं लगता तो किसी वानर या भालू के पैरों तले कुचल सकती है, या कोई वृक्ष या शिला तुझे कुचल सकता है? प्रभु श्री राम की बातें सुनकर गिलहरी ने खुशी के कारण रोम फूल गए। वह श्री राम जी के कर कमल पर गिरकर बोली, मृत्यु 2 बार तो आती नहीं प्रभु। आपके सेवकों के चरणों के नीचे आकर मेरी मृत्यु हो जाए, ये मेरा सौभाग्य होगा। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे थे। बहुत परिश्रम के बाद भी नल और नील सेतु को पूरी तरीके से समतल नहीं कर पा रहे थे। ऊंची नीची विषम भूमि पर चलने में आपके कोमल चरणों को बहुत कष्ट होगा, ये सोचकर सेतु के छोटे छोटे गड्ढों को मैं रेत से भरने का प्रयास कर रही हूँ। गिलहरी के निष्काम भाव और सेवा से प्रभु श्री राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने गिलहरी को बाएं हस्त पर बैठा रखा था। एक छोटे से प्राणी को उन्होंने वह आसन दे रखा था जिसकी कल्पना इस त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता था। श्री राम जी ने अपने दाहिने हाथ की तीनों उंगलियों से गिलहरी की पीठ थपथपा दी। ऐसा माना जाता है कि गिलहरी की पीठ पर श्री राम की उंगलियों के निशान के रूप में 3 श्वेत रेखाएं बन गई। तभी से सभी गिलहरियों की पीठ पर वे रेखाएं होती है। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि भगवान किसी भी प्राणी के ना तो शारीरिक सौंदर्य पर रिझते हैं और ना ही आर्थिक वैभव पर, क्योंकि उनके समान दिव्य सौंदर्य, दिव्य गुण और ऐश्वर्य संसार में अन्य किसी के पास नहीं है। वे तो केवल जीव के हृदय के प्रेम को देखते हैं और उसी प्रेम डोर से बंध कर खींचे चले आते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूँ। न मेरा कोई अप्रिय है ना ही कोई प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जय सिया राम।